ज़रूर बताइएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जी माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं रेडी हो गई थी और कहाँ जा रही हूँ आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ मैं बन गई हूँ दुल्हन और फटाफट से रेडी होके, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये है न्यू ईयर का ब्लॉग। जिस दिन न्यू ईयर था मंडे का ब्लॉग है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा। और अभी हम और एचबी दोनों जन निकलने वाले थे, लेकिन मानस बहुत रो रहा था जाने के लिए। लेकिन फिर भी ठंडी बहुत ज़्यादा थी ना, इसीलिए लेके नहीं गए थे उसको। और एक दो थप्पड़ भी मिल गया था बेचारे को। क्यों बेटू? और यहाँ हम और एचबी निकल लिए तो देख सकते हो आप सब कितना कोहरा है, थोड़ा भी धूप नहीं निकला था। और मतलब बहुत लगभग 2 बजे या 1 बजे तक निकला था हल्का फुल्का, बट हम लोग निकल रहे थे 12 बजे तक। और ये है रास्ते का व्यू। और फिर मैं यहाँ पहुँच गई थी। और मैं कहाँ गई हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी जाके मानस को पता चला है कि हम मामा के घर पे गए थे। और ये रहा मेरा क्यूटू सा भतीजा, देख सकते हो आप सब। और यहाँ मैं खूब सारा प्यार कर रही थी इसको, खूब सारा, क्योंकि मतलब मतलब कुछ ज़्यादा ही समझ लो बुआ के लिए उसका भतीजा समझ लो सबसे ज़्यादा वो होता है लाडला। और यहाँ मैं खूब सारा प्यार कर रही थी और इसको चेंज करवाने जा रही थी, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है मंदिर। और आज होता है ना कि बाबू के होने के बाद कहीं ना कहीं कोच पूजा जाता है हम लोगों के यहाँ। तो हम लोगों के यहाँ काली माँ के स्थान पे कोच पूजा जाता है, तो मैं इसीलिए आई हूँ। और ये रहा मेरा क्यूटू सा भतीजा और हो गया है फुल रेडी। और बुआ भी रेड रेड और भतीजा भी रेड रेड और उसकी मम्मा भी रेड रेड, सभी लोग रेड ड्रेस पहने हैं। और ये है मेरी दादी, छोटी दादी हैं, और ये लेके चल रही थी। और ये मतलब गाना भी गा रही थी माता जी का, अकेले अकेले गा रही थी, हम लोग नहीं गाए। मतलब वो अकेले अकेले धीरे धीरे गा रही थी। और पीछे मम्मी चल रही हैं, भाभी सभी लोग, और भाभी की सिस्टर भी। तो सभी लोग चल रहे थे काली माँ के स्थान पे। और ये है मेरे गांव का व्यू। और यहाँ माँ काली के स्थान पे हम लोग पहुँच गए थे। और मतलब भाभी का सीजर हुआ है ना, तो थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम ही है। वो तो जिन लोगों का सीजर होता है उन लोगों को पता रहता है कितना दर्द रहता है। और यहाँ सभी लोग मंदिर में घुस चुके थे हम लोग। और और जो कोच पूजना था ना, तो उसमें हम लोगों के यहाँ एक रस्म होता है कि जो सिलबट्टा होता नहीं, तो क्या बोलते हैं, लोढ़ा बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। तो वो बहुत भारी था जो बट्टा होता है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। और पहले भाभी दर्शन करेंगी, उसके बाद में कोच पूजन होगा, तो बबुआ को लेके ही दर्शन करेंगी। लेकिन उनको थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए। और फीवर की वजह से ना होठ पे मतलब बहुत सारे दाने निकल आए हैं भाभी के, और बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हैं। तो देख सकते हो टिड्डी सी लग रही हैं, टिड्डी मच्छर की तरह। और कोच मुझे ही पूजना है। और इस टाइम ना कड़ाके की ठंडी भी हो रही है, तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाबू जब छोटा रहता है ना तो ठंडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और तो भाभी पहले दर्शन कर लेंगी, फिर कोच पूजन होगा। तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मेरे यहाँ कैसा रस्म होता है आप लोग ज़रूर देखिए एक बार। और किन किन लोगों के यहाँ ये रस्म होता है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैसे कोच पूजन तो सबके घर पे होता है ना बबुआ के होने के बाद, लेकिन किसी के यहाँ कहीं होता है कहीं होता है। मेरे यहाँ तो यहाँ जो मेरे पास में घर के पास में मंदिर है बिजलीपुर मंदिर, वहाँ होता है कोच पूजन। और यहाँ मेरे मायके में होता है काली माँ के स्थान पे कोच पूजन। तो पहले बबुआ को लेंगी और फिर पहले खुद अपनी मांग में सिंदूर लगाओ, फिर भाभी के मांग में सिंदूर लगाओ, ऐसा होता है कोच पूजन के टाइम पे। तो ऐसा ही होता है, जो भी कोच पूजन करती हैं अपने भी लगाती हैं और जिनका पूजती हैं उनको भी लगाती हैं। तो यहाँ मैं भाभी को भी लगा दूँगी। और भाभी हंस रही थी ना, क्योंकि वो बहुत भारी था बट्टा ना, तो इसलिए पूछ रही थी कि कैसे लेंगे कोछे में बबुआ को भी और बट्टे को भी, क्योंकि भारी था ना और सीजर से हुआ है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी बस केवल कोच पूजन कर लो, बस तुरंत हम ले लेंगे। और किसी तरीके से बट 6 बार ये डाला जाता है, चावल और हल्दी और दूबा जो भी होता है,
ये डाला जाता है और गुड़, और एक बार मतलब ये लोढ़ा देख सकते हो आप सब, बहुत भारी था, और चावल दोनों एक साथ करके डाल देते हैं। तो ये ऐसे देख सकते हो, और है ना भारी, बहुत भारी था। और सीजर की वजह से ना, वैसे तो जान समझ लो बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी सीजर हुआ है तो भारी नहीं उठाया जाता है, तो एक साथ करके डाल दिए थे। और भाभी भी हंस रही थी और जितने लोग भी थे ना, सभी लोग हंस रहे थे। और अभी मैं भगवान जी को प्रणाम कर लूँगी, क्योंकि बहुत मतलब सौभाग्य की बात है कि हाँ, ये सब काम करने का अवसर मिलता है। और माँ की कृपा से बबुआ हुआ है, काली माँ की कृपा से तो बबुआ भी ठीक रहे। और यहाँ भाभी जैसे क्रॉस कर लेंगी ना चैनल, तुरंत मतलब दादी ले लेंगी बबुआ को, क्योंकि दोनों साथ लेके, और गांव में है ना, तो गांव में सर पे पल्लू भी करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब पल्लू नहीं, घूंघट करना पड़ता है। तो यहाँ मैं भी माता रानी को प्रणाम करके, और ये है मेरी मम्मी जान। तो मम्मी भी मतलब हंस रही थी भाभी को कि किसी तरह, और यहाँ सभी लोग ना सिर्फ हंस ही रहे थे, क्योंकि सब पूजा पाठ हो गया था। और बस भाभी जो ली थी ना, तो बहुत भारी था, तो वही बोल रही थी किसी तरीके से कर दो कि थोड़ा पल्लू भी मतलब घूंघट भी कर लें, और लिए भी रहें, घर तक लेके जाना रहता है। तो भाभी बोल रही थी कि अपना साल दे दो दीदी, तो साल ले लें, तो उनको साल ओढ़ाए, क्योंकि मतलब साल से ही थोड़ा पल्लू कर लेंगी, नहीं तो फिर ऐसे मतलब पीछे पूरा खुला था। और गांव होता है तो जो लोग गांव में रहते हैं ना, उन लोगों को गांव का माहौल तो पता ही होगा कि घर की बहुएं बहुत अच्छे से चलना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सब पे। तो यहाँ मम्मी भी हंस रही थी भाभी को और सभी लोग हम लोग निकलने वाले हैं। और मेरे बबुआ से मिलो, क्योंकि मतलब होता है ना कि बबुआ थोड़ा सा ही जग जाए, ऐसा हो रहता है, लेकिन वो ना फुल नींद में था, थोड़ा भी नहीं उठ रहा था। और दादी ना उसको थपकी भी दे रही थी कि किसी तरीके से उठ जाए, लेकिन नहीं उठने वाला है। ये देखो, दादी मतलब धीरे धीरे से ऐसे मार भी रही थी उसको ना, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा था, देखो। और अब जाके ना थोड़ा सा उठा था, ये देखो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आंखें खोला है, लेकिन बहुत क्यूट सा लगता है मेरा भतीजा। और किन किन लोगों को मेरा भतीजा पसंद है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी हम सब लोग निकल लिए थे घर पे, और मैं और जो भाभी की सिस्टर है ना, हम दोनों लोग साथ में चल रहे थे, ये और हम दोनों लोग साथ में चल रहे थे, और सभी लोग आगे आगे चल रही थी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे घर का रस्म कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और ये रहा मेरा घर, तो घर में मम्मी और भाभी सभी लोग चली गई थी, मैं और भाभी की सिस्टर दोनों लोग लास्ट में घुसे। और यहाँ हम लोग आ गए थे अंदर। तो एचबी भी लेके जाएंगे मुझको, फिर जाएंगे ड्यूटी, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी में थे हम लोग। और यहाँ घर पे आते ही ना उठ गया था, पहले नहीं उठा था, लेकिन घर पे आने के बाद उठ गया था, देखो कितना सोड़ा लग रहा है। और अभी मतलब देखने भी लगा था, और दादी लेके बैठी थी। और यहाँ हम और भाभी दोनों लोग पिक ले रहे थे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो भी बना ली थी, देख सकते हो होंठ के पास थोड़ा सा मतलब दाना दाना पड़ गया ना, तो इसीलिए हंस रही थी। और अभी हम सब लोग निकल आए थे, और खाना वाना खा के फिर हम लोग घर पे आने वाले थे। तो यहाँ माँ पाटेश्वरी के स्थान पे जाना रहता है, जो लोग जाते होंगे उन लोगों को पता ही होगा। और ये मेरे गाँव के पास जो गंगा मैया हैं, जो राप्ती नदी है वो है, वहीं मंदिर भी है। और यहाँ हम लोग आ गए थे घर पे। तो मानस का एक क्वेश्चन था, मम्मी मामा के घर पे गई थी, हम बोले नहीं गए थे, तो लेके क्या आई हैं, तो उसके लिए लेके आए थे मोमोज, जो कि उसका फेवरेट है, तो वो करने लगा था फिनिश। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।